गुर शब्द जो सुखमनी साहब जी बाणी के विचार असी कर रहे हाँ। गुरु साहब कृपा करन आप ही विच विचर के अपनी बाणी के विचार करवा लैन। विचार आरंभ करने तो पहला सारे ही असीस बख्शते हुए गुरपति प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जीओ, गुरु साहब जी ने 8 अष्टपदियों की व्याख्या कृपा करके करवा ली है। 9वीं अष्टपदी जो आरंभ हुई है उसका असी अज दूसरे पदे की व्याख्या करनी है। गुरु साहब जी ने जिवें श्लोक दे विच अंकित किया है, और धार है जो अंतर नाम सर्व मैं पेखै भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक ओह अपस सगल निस्तार है। कि जो अपने हिरदे दे विच नाम नूं टिकाउंदा है, कहते सारियां दे विच उसनूं परमात्मा दिखाई दे दिंदा है। जिन्हों अपने अंदरों लभ गया उन्होंने बाहरों भी लभ जाता है। मन जीता है जग जीत वाली अवस्था बन जाती है। मन दे विचों अंदरों लभदा है तो फिर सारियां दे विच दिखाई दे देता है। तो इस करके वो की करता है, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है। परमात्मा को वो सदा हर वेले हर पल हर एक समय वो नमस्कार करता है, उसके अगे शीश झुकाउंदा है, उसकी कादर की कुदरत नूं देख के बलिहारे जाता है। बलिहार ही कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया। इस करके उसनूं नमस्कार करनी बनती है, नमस्कार करता है तो फिर उस मनुख की अवस्था बनती है नानक ओह अपरस सगल निस्तार है। ओह आप माया तो विकारा तो अछू हो जाता है तो दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी निस्तारदा है। इस संसार सागर तो तारन जोगा बन जाता है। इहो ਜਿਹੀ विचार ही सारी अष्टपदी ਦੇ ਵਿੱਚ व्याख्या गुरु साहब जी करते हुए अज दूजे बंद ਦੇ ਵਿੱਚ फरमाना करते हैं। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिशन की माया ते होए भिन्न। कहते वैष्णो वो मनुख है। वैष्णो का भाव जिसने अपने मन नूं वासना तो रहत कर लिया। माया दियां वासना दियां विकारां उसके उत्ते प्रभाव नहीं पा सकदियां। कहते वो मनुख वैष्णो है। असी कहिए कि कोई मनुख कहता है कि इत्थे असी वैष्णो हाँ, लिखिया हुंदा है कि वैष्णो ढाबा ये मनुख वैष्णो है। मतलब कि उत्थे उन्हां दा भाव हुंदा कि इत्थे वैष्णव ढंग दे नाल परमात्मा दे रब्बी ढंग दे नाल सारे काम हुंदे हैं। ते पर देखिया जाए तो कितनी कुरबी उत्थे सुचमता ते अंदर भी ते बाहर लैन असीं सारे पासे निगाह मारी तो कितना को है वो देखे तो ही पता लगता है। वैष्णो सो कहते वो है कौन है जिस ऊपर सो प्रसन्न। कहते जिहदे उत्ते परमात्मा त्रुठदा है खुश हुंदा है नानक नदरी नदर निहाल। कहते जिहदे उत्ते वो आप मेहर करता है। गुरप्रसाद के पात्र असी बनने की गल करते हाँ। जो असी मूल मंत्र की व्याख्या करते हाँ, मूल मंत्र के जो गुण हैं परमात्मा के मूल मंत्र के पहला रब जी के गुण अंकित किए हैं तो उस तो बाद आख्या कि यह गुणों वाला जो गुणी परमात्मा है उसनों जे पाना है मिलना है तो गुरप्रसाद तुहानूं गुरप्रसाद के पात्र बनना पवेगा। तो फिर वो वैष्णव बन जाता है जिसके उत्ते सो प्रसन्न होता है। आप त्रुट के गुरु की कृपा करता है तो गुरु का मिलाप जीवन के होता है। तो गुरु की शब्द की कमाई जो मनुख करता है तो फिर रब जी की खुशी रब जी के नाल मिलाप वाली अवस्था बन जाती है। तो कहते वो मनुख को असीं कह सकते हाँ कि वह वैष्णव है, वासनावां तो रहत मनुख। विशन की माया ते होए भिन्न। कहते वह मनुख वो जो विशन जो परमात्मा है सर्वश्रेष्ठ है, जो पार ब्रह्म आप है। दुनियावी तौर पर जो असी हिंदू धर्म के विच विष्णु जी मन्ने गए हैं वो नहीं। कहते परमात्मा रब आप है।
गुरु गोबिंद सिंह जी थां थां से सानू समझाते हैं। जे असीं दसम बाणी दे विच विचार करते हाँ, असीं पढ़ते हाँ, आरती दे विच भी शब्द पढ़ते हैं। जो असीं गुरु साहब की पावन आरती शाम नूं हर रोज़ पढ़ते हाँ, उहदे विच लास्ट जो श्लोक पढ़िया जाता है तो उत्थे सवैयां दे विच असीं समझते हाँ, उत्थे समझ आउंदी है कि गुरु साहब जी कह की रहे हैं कि असल दे विच परमात्मा कौन है। परमात्मा कौन है, रब कौन है। ये नहीं कि असीं कहिए कि विष्णु मैं ना गणेश है प्रथम नाऊँ किशन विशन कहूँ न त्यों कान सुने पहचान न तिन सौ लिव लागी मोरी पगियन सौ। कि मैं किसी गणेश नूं पहला नहीं मनाता, मैं ना गणेश है प्रथम नाऊँ। आम तौर पर साढ़े हिंदू वीरां दे विच असीं कहिए कि आर्य समाज दे विच पहला गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं सानू साफ तौर पर समझाना करते हैं कि मैं पहला गणेश जी की पूजा नहीं करता। किशन विशन, विशन शब्द भी आख दिता, कृष्ण भी आख दिता कि मैं किसी को नहीं ध्याता, ना मैं कृष्ण को ध्याता हाँ, ना मैं विशन को ध्याता। कृष्ण विशन मैं ना गणेश है किशन मनाऊँ, मैं ना गणेश है प्रथम मनाऊँ किशन विशन कब होना कदे भी नहीं ध्याता। कान सुने मेरे कन नहीं सुनते उन्होंने कि मैं कहां कि उन्होंने वचन सुनने हैं। मैं अपने गुरु की गल जो शब्द गुरु है उसकी गल सुनता हाँ। कान सुने पहचान ना 300 मेरी पहचान जान पहचान नहीं, मैं नहीं जानता कि वो कौन हैं। उन्होंने समाज के असीं कृष्ण जी की गल करिए कि वह गोपियों के नाल रास लीला करते हैं, इहो जिहा तां गुरसिख बनना ही नहीं सिखाया सानू गुरु साहब जी ने कि असीं रास लीला करते फिरिए। सानू तां आख्या है एका नारी जती होई अवर नारी धी भैन मखाने। सो मैं ना सुने कान सुने पहचान ना 300 लिव लागी मोरी पगियन सो। मेरी लिव तां परमात्मा जी रब जी तुहाडे पैरां दे नाल पगियन तुहाडे चरनां दे नाल लगी हुई है। इस करके दाता जियो पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। जो मैं तुहाडे पैर पकड़ ले कहते उदों बाद मेरिया अखां दे सामने मेरे मन नूं होर कोई भाउंदा ही नहीं, मेरी अख नूं होर कोई पसंद ही नहीं आउंदा। असीं जदों कई बारी मार्केट दे विच कोई चीज़ लैण जांदे हैं ना तो साडे पसंद की जो चीज़ सामने आ जाती है तो फिर होर कोई चीज़ सानूं पसंद नहीं आउंदी। तो जे रब जी सानूं लभ जाण तो फिर सानूं होर कोई पसंद किवें आवेगा चीज़ कि हुण रब जी मिल गए। तो असीं कहिए कि होर निरे लल्ले खखे भब्बे फिरदे रहण ते ओह जदों एक मिल गया तो कहते फिर एक दे नाल जुड़ना ही चंगा लगता है। पाएंगे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान अनेक हैं मत एक न मान्या। कहते राम रहीम बड़े आखे जाते हैं, पुराण कुराना की गल होंदी है बड़े अनेकों की गल करते हैं कि वह है कोई किहदी गल करता है 36,000 करोड़ देवी देवता। कहते नहीं मत एक न मान्यो। कहते मेरे मत कहते इन्हां दे विचों किसे एक नूं नहीं मनदी। सच्चे पातशाह जी सिमरत शास्त्र भेद सब है वह भेद कहें हम एक न जानियो। कहते बड़े भेदां की गल वखरेवियां की गल करते हैं सिमरतियां दे विच शास्त्रां दे विच। कहते नहीं असी इन्हां दी एक भी गल नूं नहीं मनदे। दाता जीओ श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तोहे बखानियो। कि मैं कहां कि ये गल्लां मैं कह लईआं मैनूं समझ आ गई। इन्नी निमरता अत दी निमरता 10वें पातशाह जी दे विच कि मैनूं ये सोझी आ गई कि मैं गल्लां आख रिहा हाँ अपने गुरसिखां नूं समझाउंदा हाँ कि असीं इदां दी जीवन जाच बनाउणी है, एक दे नाल जुड़ना है, अनेकता दे विच देखना है। पर ये जो वखरे वखरे मन्ने गए हैं कि हिंदुओं का रब होर है, सिखां दा ते मुसलमानां दा, ईसाइयां जैनियां बौद्धियां दा अलग अलग। कहते नहीं वो सारियां दा इको है। साहिब मेरा इको है कोई भाई इको है। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बल्ले। एक नूर ते इको नूर तो पैदा हुए हाँ, एक नूर ते सब जग उपजिया। तो फिर क्यों आखिए कौन भले को मंदे कि कोई हिंदू जे भरा कहण के असी चंगे हाँ तो दूजे सारे माड़े हैं, सिख कहण के असी चंगे हाँ बाकी सारे माड़े हैं।
मुसलमान कहणगे सिर्फ असी चंगे हाँ, जिहड़ा सिरां दे हेठ आउंदा सिर्फ वही चंगा है ते बाकी सारे माड़े हैं, सारे साडे हिंदू बन जाओ, सारे मुसलमान बन जाओ। कहते नहीं, असी इन्हां तो उपर उठना है ते एक नूर तो जो उपजे हाँ उस गल नूं समझना है ते सारियां दे विच एक जोत नूं पछाणना है कि सारियां दे विच इक्को जोत ही तां पसर रही है, उस तो बाहर तां कुछ भी नहीं। सारियां दे विच ओह दाता आप ही समाया होया है ते फिर कितना चंगा होवे कि सगल द्वार को छाड़ के सारे दरवाजे छड्ड दईए कि दुनिया दे विच किन्ने दरवाजे हैं, कोई कित्थे भटकदा है कि इत्थों सुख शांति मिल जाए, इत्थों टिकाव मिल जाए, इत्थों सहज अवस्था मिल जाए, इत्थों साडियां इच्छावां पूरियां हो जाण। कहंदे नहीं, कहियो तुहारो द्वार, हे दाता जी मैं तां तुहाडा आसरा पकड़िया है, तुहाडे दरवाजे दे उत्ते बैठा हाँ। बाहें कहेगी लाजस, हुण असीं तेरे दर ते आ गए हाँ ते साडी लाज, साडी डोरी तेरे हथ है। गोबिंद दास तुहार, हे दाता जी मैं तुहाडा सेवक हाँ, तुसीं मेरी रखिया करो ना, आप ही तुरठो। तो जदों असीं यह अरदास करनी सीख जावांगे तो फिर आखदे हन कि दाता खुश हुंदा है ते ओह मनुख, ओह की हुंदा है विशन की माया, जो वो माया उसने पसारी है, माया ही तो भटकाउंदी है मनुख नूं ते वो मनुख माया तो भिन्न हो जाता है। जो दाते ने यह माया नाल ही रच दिती है कि असी इस तो बचना है, फिर तरीके भी तो दसे हैं कि बचना है, सोची भी तो दिती है, अंदर विवेक बुद्ध भी तो नाल पाई है, जे आप बैठा है तो विवेक बुद्ध भी नाल पाई है। तो उस विवेक बुद्ध नूं असी परखना है, जिमें हंस पानी नूं ते दुध नूं चुण वख कढ है हंसुला। कहते जिमें हंस जिहड़ा है वो पानी नूं ते दुध नूं वखरा वखरा कर दिंदा है, एवें असी माया दे विच परमात्मा रूपी तत्त नूं वखरा कढना है ते बाकी छाछ भी है संसार। कहते रब जी जो रब दे प्यारे हैं संतों मक्खन खाया, कहते संत जन रब दे प्यारे मक्खन खाते हैं। तो जो संसार है माया दे विच ग्रस्त लोगों की गल की है संसार की, तो कहते वह लस्सी पीते हैं जो पानी बच जाता है। रब दे प्यारे हंस बनना है, परम हंस परमात्मा जी दे रब दे प्यारे वो ये गल कर रहे हैं इत्थे, उन्होंने रब दे प्यारिਆਂ की गुरु साहब जी गल समझा रहे हैं कि वह मनुख है, एवें नहीं हो अपने आप को जां किसी को समझते फिरना। असल दे विच कहते ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने वो आप जानता है, जां जिन्होंने पछाण आ गई वो जानता है, जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है उसनों सोची है। सो असीं विवेक बुद्ध दे लई अरदास करनी है। जो सिखां नूं सिखी दान कहते हैं उत्थे नाल ही विवेक दान भी असीं मंगते हाँ कि सानूं परख वाली बुद्धि दिओ दाता जी, कि सानूं सोझी हो जाए, असीं अपने आप दे विच ते बाहरों संसार दे विच रब जी तुहानूं देखना सिख जाइए। कर्म करत होवै नेह कर्म, कहते वह जो वैष्णो परमात्मा जी के नाल जुड़िया होया मनुख है, कहते कर्म करता है, बड़े धर्म के काम करता है, चंगे चंगे काम करता है, सुकृत करता है सदा। तो फिर की करता है कि ये नहीं कि मैं कुछ किया है। कर्म करत होवै नेह कर्म, वो सदा ही नेह कर्मी होके रहता है, कदा ही सदा ही आखदा है कि इत्थे जो भी सेवा की जाती है, कहते माया तो रहत भेटा तो रहत जां दिखावे तो रहत की जाती है। इत्थे कहते नेह कर्म होके सेवा की जाती है कि किसी कामों फल की इच्छा नहीं बचे। तो इस वैष्णव का निर्मल धर्म, कहते उस मनुख का जो धर्म है कहते वह निर्मल पवित्र हो जाता है। कि पवित्रता तो बिना भी कोई धर्म होता है, धर्म कदे अपवित्र नहीं होता। पर जो लोग हैं मन के मैले, सिर्फ बाहरों दिखावा जीओ मैले बाहरों निर्मल, अंदरों मैले हैं, जो बाहरों निर्मल होने का दिखावा करते हैं वो मनुख मैले हैं, धर्म कदे भी मैला नहीं होता। कहते इस वैष्णव का उसे का ही कहते धर्म निर्मल है, बाकी इन्हें पखंडी करते फिरते हैं। कहते उसे का ही असल में पवित्रता वो कोल है, बाकी सारे कहते अपवित्र हैं। एवं कहते फिर कि असी कुछ हाँ, कहते नहीं। इस वैष्णव का निर्मल धर्म अगो आख्या है कामों फल की इच्छा नहीं बंच है, कि जे साडे अंदर फल की इच्छा है कि असी आखिए कि असी
अरदास कर रहे हाँ, असीं पाठ कर रहे हाँ, असीं सवेरे नितनेम किया है तो 5 बाणियां के नितनेम भी असीं अरदास करिए तो असीं कहते हैं कि जो भी मंगांगे मिलता है तो सब कुछ ही है, क्यों नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। इसे तो लेंदे हाँ कोई कदे ये कोई होया कदे नितनेम असीं नहीं कीता तो सानूं चीज़ ना मिली होवे, असीं अरदास ना कीती होवे सानूं चीज़ां ना मिलियां। हुण असीं कहिए कि अरदास करके ही सारियां चीज़ां लईआं, शरीर जो मिलिया सी कि अरदास की सी कि सानूं बंदा बना दे, सानूं याद है कुछ पता है नहीं। हुण जो बिन बोलिया सब के जानदा वो तो सागया की चल अरदास तो करनी है वो अगे जोड़ा बिना बोलिया ही जानता है। पर जो असीं सिर्फ तो सिर्फ इसकी इच्छा लेंदे हाँ कि चीज़ां दुनियावी चीज़ां नहीं, एक दाते नूं मंगना सीख लीए कि वह दाता जो धरती का मालिक है वह सानूं मिल जाए। तो फिर जो यह इच्छा हो जाएगी तो इत्थे असीं कह सकते हैं कि दुनियावी इच्छावां खत्म तो रब जी नूं पाउण दी इच्छा, जो रब जी मिल गई तो रब जी दे कोल तो सब कुछ है। तो फिर पवित्र धर्म वाले असीं बन सकते हाँ कि सिर्फ तो सिर्फ एक दाते की दात मंगनी है। काहू फल की इच्छा नहीं बचै, केवल भगत कीर्तन संग राजै। हुण इत्थे काहू फल की इच्छा नहीं बचै, इत्थे ना एक साखी याद आई, गुरु साहब जी का ब्याह पुरब लग्या है। माता सुलखणी जी का जो ब्याह होया गुरु नानक देव जी के नाल, तो माता सुलखणी जी पहला कुछ दिन ठीक हैं, खुश हैं, बड़े खुश हैं। तो की होंदा है कुछ दिनों बाद थोड़ा उदास रहन लग जाते हैं, उदास हैं। तो माँ बेबे नानकी जी बड़े निराश हैं कि मेरे भरजाई जी आए हैं तो पता नहीं खुश क्यों नहीं रहते। इन्हों के पिता जी मिलन आते हैं बाबा मूल चंद जी। तो जो पिता जी मिलन आते हैं तो माता सुलखणी जी अपने पिता को जिमें बेटियां मिलदियां हैं जो कोई घर चों पेकिया से कोई आता पहली बार, तो हम पिता जी आए तो माता सुलखणी जी गले ला के उच्ची उच्ची रोन लग गए, उच्ची उच्ची रोंदे हैं। तो पिता जी पुछते हैं, हैरान हैं, माता पिता परेशान हो जाते हैं कि बेटी ब्याही है तो खुश नहीं है, रो क्यों रही है। माता पिता को चिंता होनी स्वाभाविक है। तो पिता जी पुछते हैं पर अपना दुख दस नहीं पाते, अपने पिता को नहीं दस पाते, बस रोंदे हैं। तो हुण पिता जी जो हैं दुनियावी तौर पर अजकल असीं तो बहुत एडवांस हो गए हैं। खैर समय की लोड़ भी होंदी है, समय अनुसार बदलाव आते हैं जीवन के समाज के, एक लिमिट होंदी है हर एक चीज़ की। तो हुण उस अनुसार हुण उदों के समाज के अनुसार भाईया जयराम जी के कोल भाई मूलचंद जी जाते हैं, क्योंकि बंदियां दे कोल बंदे गल करते हैं, बीबियां दे कोल बीबियां गल करदियां सन। पहलां दे समय दे विच इन्हां चीज़ां दा लिहाज किया जाता सी। तो हुण भाई मूलचंद जी जो बाबा मूलचंद जी भाईया जयराम जी के कोल जाते हैं, पुछते हैं कि मैं बेटी अपनी ब्याही है, तुहाडा सारा कोई चंगा वेख्या सी कि तुसीं चंगा कारोबार करदे हो, तुहाडे कोल मेरा जवाई रहिंदा है, मोदी खाने दे विच चंगा सोहना काम करता है, पिता जी पटवारी हैं, सब कुछ ठीक है, घर दे विच किसी चीज़ की घाट नहीं, तो समाज दे विच भी तुहाडा चंगा नाम है, बाबे नानक नूं भी चंगा करके ही लोग जानते हैं, कदे कोई माड़ा नहीं किसी ने आख्या। पर मेरी बेटी रो क्यों रही है, मेरी बेटी क्यों रो रही है। भैया जयराम जी आखते हैं कि साढ़े तो कोई गलती नहीं हुई, जे कोई गलती हुई है तो सानू दसन, सानू आके दसन, बेबे नानकी जी के नाल गल करन, बाबे नानक के नाल गल करन, जे दसणगे तो फिर ही उस गल का सल्यूशन होएगा, हल निकलेगा। तो पर माता सुलखणी जी दस नहीं पाते अपनी गल, तो पिता जी चले जाते हैं। पिता जी जाते हैं तो माता को भेजते हैं कि अपनी बेटी रोंदी है, गल की है पता करो जाके। हुण माता आती है, माता आती है तो फिर रोंदे हैं, गले लगे उच्ची उच्ची रोंदे हैं। तो माता बड़ी मातावां का सुभाव होता है कि थोड़ा जिहा लड़ाके ढंग के नाल गल करना, पर वह माता चंदो राणी भी साढ़े लिए सत्कारयोग है, क्योंकि माता सुलखणी जी के भागां भरी माता हैं कि माता सुलखणी जी ने जन्म दिता है माता चंदो राणी ने। सो उस माता चंदो राणी ने भी थोड़ा जिहा मन दे विच गुस्सा आया तो जाके बेबे नानकी जी के कोल थोड़ा लड़न के ढंग नाल आखदे हैं कि मेरी बेटी मैं तुहाडे घरे चावां दे नाल भेजी सी, पर रोंदी है, तुसीं इहदा दुख क्यों नहीं समझदी। ते बेबे नानकी जी अगों आखदे हैं कि मासी जी भी किसी गल की घाट नहीं,
पिता जी कह के गए हैं जो इन्हों के पिता जी कह के गए हैं बाबा मूल चंद जी, उस तो बाद असी इसनों मकान भी थोड़ा वखरा करके पा दिता है सोहने ढंग के नाल, पक्का मकान वधिया वड्डी रसोई है, इन्होंने सब कुछ है, तो फिर भी किस गल का घाटा है तो सानू समझ नहीं आती, दसन तो फिर पता लगे ना। तो हुण माता सी ते हुण माता फिर वापस गई, देखा है घर दे विच किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी चीज़ का घाटा नहीं, नौकर चाकर सेवक सेवकावां हर वेले हाज़र हैं, किसी चीज़ की घाट नहीं। तो फिर पुछदी है अपनी बेटी को भी बेटा तुम दसो किहड़ी गल की कमी है, किहड़ी चीज़ का घाटा है, तुहानूं किहड़ी चीज़ तुहानूं दुख सुख नहीं पुछदे। बेबे नानकी जी ने कदे तुहानूं अपशब्द बोलिया नहीं, किसी गल की कोई घाट नहीं। तो हुण दसदे हैं अपनी माता नाल गल करते हैं कि हे मेरी माँ कि माता जी मेरे घर मेरे पिता के घर किहड़ी गल का घाटा सी, दुध मक्खणा दे नाल समान दा नौकरां दी सेवकां दी किसी गल की घाट नहीं सी। मेरे पिता के घर दे विच भी सारा कुछ मिलता सी ते इत्थे भी मिलता, तो फिर फर्क की रह गया। एक बेटी का जो विआह होंदा है तो उसके मन के विच अपने पति के लिए 100 सदना चाह होंदे हन। तो कहते बाबा नानक जी तो तुसीं साधु लभ के दिता तो वह मोदी खाने के विच बैठे रहंदे हन, मैं गल किहदे नाल करा जिहड़ियां गल्लां अपने पति नाल करनियां हन, तो मोदी खाने जाके उत्थे गरीबां दे कोल अपने साधुआं संतां दे कोल बैठे रहंदे हन, तो मैं उड़ीकदी रहिंदी हाँ तो मैं किहनूं अपना दुख दसां। तो हुण माता नूं समझ आती है गल की, तो जाके बेबे नानकी जी नूं जदों गल करते हैं कि बाबा नानक तो साधु बनया फिरदा है, तो जो पत्नी वाले फर्ज हैं उन्होंने निभाने चाहिए हैं। हुण बेबे नानक जी नूं चिंता होंदी है तो अपने भरा नूं अपने वीर नूं सदा दिंदे हैं, क्योंकि वीर जो भावें बाबा रब का रूप है, बेबे नानकी भी अपना रब समझती है, पर वो अपनी बेबे भैन नानकी का वड्डी होने के नाते पूरा सत्कार करते हैं तो सदा भेजते हैं बेबे नानकी जी। जो सदा मिलता है तो गुरु नानक देव जी सेवक का सदा सुन के एकदम उस वेले आ जाते हैं। पहली बारी बेबे नानकी जी के कोल जदों आए, बेबे नानकी जी ने पूछा कि वीर जी भी तुसीं ये की कर रहे हो। भाभी उलांभा देंदे हैं भरजाई जी भी मेरे कोल बाबा नानक आके नहीं बैठते, घर के विच टिकते नहीं, हर वेले बाहर चले जाते हैं, संगतां दे कोल रहंदे हैं, कदे घरदिआं नूं टाइम नहीं दिंदे। तो हुण बाबा नानक जी आखदे हैं कि मैं रब दे नाल जे इसने जुड़ना है तो रब दे नाल तां जुड़ के ही रहना पवेगा। एक गल होर बेबे नानकी जी ने उस वेले अपनी भरजाई नूं पहलां आखी सी कि हक नहीं जमाईदा, जे रब नूं पाउणा है तैनूं पता है कि वह रब स्वरूप है, तो रब नूं जे पाउणा है तो भगत बन के पाया जा सकता है, कोई अपना हक नहीं जमाया जा सकता। तैनूं भगती करनी पवेगी, भगत बन के रहेंगी तो फिर तैनूं रब मिलेगा। तो बेबे सुलखनी जी माता सुलखनी जी इस गल नूं समझ गए सन कि वह रब का रूप हैं तो भगत बन के ही मिलिया जा सकता है। जिवें भगत ही तहान बेबे नानकी जी भगती करके ही तो एक हुक्म ते आ गए हैं कि भगतां की गल कदे मोड़दा नहीं, बेबे नानकी की गल नहीं सन मोड़ते। तो हुण बेबे नानकी जी ने जो कहा कि तुसीं घरे नहीं बैठते, भरजाई उलांभा दिंदे हैं, तो बाबा नानक जी ने कोई खास खुल के जवाब नहीं दिता। तो हुण बेबे नानकी जी आखदे हैं कि चलो ठीक है कि मैनूं एक भतीजा चाहिए है, मैनूं भतीजा चाहिए है। तो वीर जी आखदे हैं कि तुहाडे बचन सिर मत्थे, के बेबे नानकी ने जो हुक्म कर दिता बचन नहीं मोड़ना, बचन नहीं मोड़ना। अपने सेवकों की वो हर जुग जुग भगत रूप आया पैज रख, अपने सेवकों की गल नहीं मोड़ता। सेवक भगती गोविंद भगत भाऊगा भुखा, भगती का भुखा है, वो जो भी चाहोगे मिल जाता है। हम भतीजा मंगया तो भतीजा भी बाबे नानक ने देना मन लिया, तो हम 2 भतीजे भी दिते हैं। तो बेबे नानकी जी की जो भरजाई है वो भी सुखों के नाल खुशी के नाल, जिसका नाम सुलखनी है, जिसने अपने पिंड नूं नगर नूं अपने सारे माता पिता नूं सुलखनी कर दिता। गुरु नानक दे नाल जी का विआह हो गया है, कितनी कुछ सुलखनी होगी, वो किन्ने को भाग सुलखनी होंगे, कितनी कुछ तपस्या होगी उस माता सुलखनी जी की। उन्होंने असीं नमस्कार करते हैं, सत्कार देना बाबे नानक जी के प्यार का सत्कार करते हाँ। सो अज कह रहे हैं
कि वह मनुख कामों फल की इच्छा नहीं बच है। इतों असीं चक्या सी कि भगती करके रब नूं पाया जा सकता है। सो भगती की है माता सुलखणी जी ने ते गुरु नानक देव जी ने पा लिया है। केवल भगत कीर्तन संग रच है। कहते जो भगत जन हैं रब दे प्यारे रब की भगती दे विच ते रब दे जो सिमरन दे विच कीर्ति दे विच रचे रहते हैं। मन तन अंतर सिमरन गोपाल उन्होंने मन अते तन के अंदर परमात्मा का सिमरन हर वेले चलता है। रब जी की याद दे विच वो सदा रुझे रहते हैं। सब उपर होवत कृपाल कहते अजिहा मनुख सारे के उत्ते दया करता है तरस करता है। तो फिर उसकी अवस्था की है आप दृढ़ है। आप तो मन के नाम नूं दृढ़ करता है। अवरै नाम जपावै जिन्हें नाम ध्याया गए मसक्कत काल नानक ते मुखजले खेती छुट्टी नाल दूजिਆਂ ਦੀ भी छुट्टी करते हैं दूजिਆਂ ਨੂੰ भी जपाते हैं। अवरै नाम जपावै नानक ओह वैष्णो कहते ओह वैष्णो है परम गत पावै कहते उसे नूं ही उच्ची आत्मिक अवस्था मिल जाती है। सो विचारा करदे एक नहीं बेअंत प्रकार दी भुलां हो जांदियां हैं। अज के जो गल दे विच गुरु साहब जी ने विचार दी है उस अनुसार साडा जीवन बन जाए। असीं भी रब जी नूं पछाणन वाले बन जाइए ताकि साडा आया गुर शब्द जो